यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को देने आए हैं, क्योंकि आज पूरे देश में स्थिति बड़ी खराब हो रही है। पूरे प्रशासन और भाजपा पूरे हावी हो रहा है और आम आदमी की सुनी नहीं जा रही है और मैंने बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। आज मैंने ईडी और मैंने सीबीआई और जितनी एजेंसियां हैं वो सब विपक्ष के पीछे लगा दी है। आज वार्डर को मैंने घेर रखा है, सोनिया जी, राहुल गांधी और हमारे खड़गे साहब को, और सबके खिलाफ कार्रवाई करने में बीजेपी पूरी तुली हुई है। और ऐसे लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र को उनका अपना जन्मत सिद्ध अधिकार नहीं है। ये 3-4 साल बाद में फिर आए थे, सब दिल्ली भी साफ हो जाने वाली और मध्य प्रदेश में साफ हो जा, कांग्रेस आएगी। और ये कौन सा तरीका बना, कोई ज्ञापन लेने की तैयार नहीं। ज्ञापन हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं यहाँ पर धूप में, कोई ले बने कलेक्टर बने वीसी ले रहे हैं, कोई किसी को मीटिंग चल रही है। पर ये हालत इस तरह से तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? इस तरह से बना अधिकारी, बीजेपी ने तो अधिकारी के हाथ में सब दे दिया, तुम्हें बस खाओ कमाओ और हमको दो, ये नारा लगा के बीजेपी बैठी है। तो अब ऐसी बने तानाशाही चलेगी तो कैसे काम चलेगा? इसलिए हमारा कहना है कि कम से कम आके ज्ञापन तो ले ले। अगर तुम्हारा अधिकारी उपलब्ध तैयार नहीं तो चपरासी को भेज दो, उसको ज्ञापन दे देंगे। अगर चपरासी भी ने भेजा है तो हम लोग फिर डायरेक्ट ज्ञापन हम राष्ट्रपति को दे देंगे, भेज देंगे। क्या करें दूसरा? आप ही देखो, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे प्रजातंत्र चौथा स्तंभ यहाँ पर आज खड़ा है, 1 घंटे से हम लोग खड़े हैं, मगर अधिकारी कोई आने के लिए तैयार नहीं, ज्ञापन लेने के तैयार नहीं। अब करें क्या? अब किसको कहें? ये हमारे आपसे अनुरोध है। अगर अधिकारी कोई नहीं आया तो हम चपरासी को देके चले जाएंगे। चपरासी भी नहीं आया तो हम डायरेक्ट फैक्स कर देंगे, डायरेक्ट भेज देंगे। पर आज ये झाबुआ जिले में ऐसी तानाशाही चल रही है। ये ट्राइबल एरिया है, कोई ट्राइबल कलेक्टर में आदिवासी घुस नहीं सकता बिना आता है। हम लोग देखो यहाँ पे खड़े पर कोई जाने नहीं दे रहे। कलेक्टर उनकी बपूती क्या? आज यहाँ है, कल है, पर ठीक है, सरकार आने तो उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रखेंगे, यहीं लाके ठीक करेंगे हम, यहीं लाके ठीक करेंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी। कल रतलाम में एक सीएम साहब का कार्यक्रम था, उसमें आदिवासी विधायक जो मथुरलाल डामर, उनको जगह नहीं मिली, वो नाराज हो गए। क्या हुआ? रतलाम में डामर को जगह नहीं मिली थी, तो आदिवासी विधायक को जगह नहीं मंच पे। तो वो स्थिति है यहाँ पर। ये बना पूरी तरह से भाजपाकरण कर रखा सरकार में, और कलेक्टर, एसपी और जो अधिकारी है वो जनप्रतिनिधि कुछ नहीं समझते हैं। अब वो विधायक और रतलाम के आए थे, उनको चपरासी धक्के मार के निकाल दिया। कलेक्टर हाथ पकड़ पकड़ उनको बाहर भेज रहा, बाहर भेज, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। यहाँ पे आपने मुख्यमंत्री आया था वहाँ पे हेलीपैड पे, वहाँ पे हवाई पट्टी पे, वहाँ पे किसी को कुछ नहीं दिया, सबको मैंने हाथ पकड़ बाहर निकाल रहे। तो ये मैंने किस तरह से तानाशाही चल रही है। भाजपा वाले तो मुंह बंद करके बैठे हैं, वो कोई विरोध कर ही नहीं सकते। पत्रकारों को, हमारों को मैंने हाथ पकड़ के उनको निकाल रहे हैं। ये लोकतंत्र है, पत्रकारों की नहीं सुनी जाती, न विपक्ष के नेताओं को नहीं सुनी जाती, फिर कैसे काम करेंगे, कैसे अपनी आवाज उठाएंगे? ये हमारा कहना है। अब हम यहाँ से देखो, यहाँ से कोई नहीं आ रहा लेने के लिए, तो मैंने कलेक्टर का अपना एडिशनल कलेक्टर या सीओ किसी को भेज दो, तो कोई नहीं आ रहा। तो अब क्या करें? हम लोग जा रहे हैं और हम जाके डायरेक्ट भेज देंगे, और बाहर कुत्ता होगा कुत्ते को सामने रख देंगे। कुत्ते के सामने रख देंगे, आप भेजो उन्हें। एसडीएम साहब आए थे ज्ञापन लेने। एसडीएम साहब आए थे ज्ञापन लेने। कौन? एसडीएम साहब आए थे। हमने कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर से बात की है। एसडीएम साहब तो रोज मतलब लोगों को ऊंची नीची दे के रवाना कर देता। हम कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर से बात करते हैं। लोग बने बड़े हालात, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम जो बना जवाबदार व्यक्ति उसको देना, एडिशनल कलेक्टर हो या कलेक्टर हो, सीओ जनपद के हो, जिला पंचायत की सीओ हो, ताकि उसको ये पंचायती राज चल रहा है तो पंचायत राज में वो भी आए, वो भी नहीं आएगा, कोई नहीं बलक नहीं। एक अदना से अधिकारी को भेज देंगे बोल रहे थे, हम क्यों देंगे यार उनको? हम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी।
चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भुरिया जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग वहाँ नागरिकों को दूसरी बार हम आएंगे। 2 मिनट कोई तरीका है क्या बनाने? कलेक्टर रहने आप उनसे हम ज्ञापन देंगे। काकरवानी, पेटलावद और रायपुरिया जानकारी के लिए बताया गया था आपको। काफी समय चलने पर अब क्या 2:30 बज गई ना। हाँ तो वहाँ फोर्स में आके हम देंगे। हाँ तो मैडम अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्ञापन देना आप दे दो ना हमको। हाँ तो आपको क्यों वही फोर्स में देंगे हम? नहीं ज्ञापन यहीं पे क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ 163 लगा हुआ है, आपको मालूम है। कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन सब प्रतिनिधि थे। आप कौन है? मैं एसडीएम ज्ञापन मैं ही लेता हूँ यहाँ पे। एडिशनल कलेक्टर बुलाओ, कलेक्ट्रेट में जितने ज्ञापन है मैं ही लेता। एडिशनल कलेक्टर को बुलाओ, एडिशनल कलेक्टर को बुला दो, बुला लो उनको। भुरिया जी आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। भुरिया जी आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ। क्या वो अच्छा फोन फील्ड में चला जाता है, जब से आप फील्ड कर रहे हैं। मैंने बता दिया आपको, आप डेफिनेट रुक सकते हो अगर उनको देना है तो, नहीं तो आप मेरे को दे दे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आने दो 10 मिनट, हम 1 घंटा छाया की व्यवस्था बैठ जाते हैं। ठीक है आप रुको आराम से, हम लोग छाया में खड़े हो जाते हैं। छाया में खड़े इधर नहीं, आप वहीं पे, यहाँ इसके अंदर नहीं आए। अरे यार क्या आपका ठेका ले रखा आपने कलेक्ट्रेट का क्या? कलेक्ट्रेट में आप तो पब्लिक के लोग हम खड़े हैं, खड़े आप हैं इतनी तानाशाही मत बताइए। आप तानाशाही नहीं पीछे कहीं आए कहीं चले गए, फालतू की बातें मत करना। ठीक है आप आराम से खड़े रहे, वो आ रहे हैं अभी ले लेंगे। चलो अच्छी बातें कर रहे तो कोई छाया में खड़े रहेगा तो कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। उसमें भी स्पष्ट लिखा रहता है ज्ञापन कलेक्टर के प्रतिनिधि, तहसीलदार, एसडीएम ही लेंगे। कोई भी कहीं पे भी। तो पर हम लोग आए हैं हाँ तो आप देने में सब विधायक हैं, सब है, पूरे केंद्रीय मंत्री हम रहे हैं, तो इसका कम से कम सम्मान के साथ तो लेना चाहिए। सम्मान के साथ आपको बता तो रहे हैं, अब आ तो रहे हैं अभी आपको। नहीं एकदम जब ये गलत बात है, आप ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या तरीका है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी के दलालों को जूते मारो सालों को, बीजेपी के दलालों को तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। होश में आओ, होश में आओ। अरे भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेरी बात सुनो, सामने
दे देंगे। कलेक्टर की तरफ से मैं अधिकृत हूँ तो आप मेरे को दे के चले जाए। अरे पर हम कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं देना, हम कलेक्टर का प्रतिनिधि एसडीएम होगा। हाँ तो मैं हूँ ना। नहीं वो डिप्टी कलेक्टर। अरे तो मैं हूँ तो कलेक्टर का एसडीएम। अरे तुम कलेक्टर बन जाओ तो बन जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। डिप्टी कलेक्टर आप उसको बना बोला दो चपरासी को, हम उसको दे देंगे, आपको नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, कांतिलाल भूरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांतिलाल भूरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं डिप्टी भूरिया कलेक्टर जी अब संघर्ष करो, भूरिया जी अब कलेक्टर मैंने बता तो दिया, वो फील्ड में है, अभी लेट हो जाएंगे। पहले 10 मिनट बोल रहे थे, अभी फोन आया था। एक ही राजा एक ही जय, कांतिलाल भूरिया जिंदाबाद। मैं तो हूँ कलेक्टेड में। तो कोई एडिशनल कलेक्टर नहीं है क्या? अरे एडिशनल कलेक्टर ही तो एक ही तो है, वो सीओ तो साहब कहाँ है वो? बुलाओ वो ना। नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप तो किसी विषय होगी बुला लो, विषय होगी। नहीं हुई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मानो तो सही, बात तो मान लिया करो। विषय को बुला लो। दूसरा कौन है दोनों? भाई आपका अपना एडिशनल कलेक्टर कहाँ गया? कलेक्टर उनको बुला लो, उनको हम देते कलेक्टर बिल लेट के आदमी को। कलेक्टर में कोई भी ज्ञापन होता है एडीएम साहब, आप कलेक्टर बन जाओ, हमको कोई तकलीफ नहीं। आप हर से कलेक्टर का वो आदमी कलेक्टर तो आपके एडिशनल कलेक्टर कहाँ है? एडिशनल कलेक्टर कहाँ है? उनको बुला लो। मैं बताया ना आपको, मेरी अभी उन्हीं का फोन, मैंने आपको बोला था पहले 10 मिनट रुक जाओ आप। इन्होंने बताया लेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा आप लोग भी परेशान होंगे। तो लेट हो जाते हमको टाइम का 2 बजे दिया। 2 बजे हमने कहाँ टाइम दिया, आप लोग टाइम दे रहा हो। टाइम देके फिर हम आए। हाँ तो 2 बजे टाइम मैंने दिया ना, मेरी बात भी हुई थी कि मैं ज्ञापन लूंगा, उनसे बात भी हुई थी स्पष्ट। आप क्या है, मेरी वो जो आपके अध्यक्ष हैं राका जी से, उनसे स्पष्ट बात हुई थी कि ज्ञापन मैं लेता हूँ या तहसीलदार साहब। उन्होंने बोला ठीक है साहब आप ले लेना। आप और मेरे को राणापुर निकलना था, बोले नहीं साहब आप रुक जाना, आप लेके निकलना। हम मेरी बात भी हुई थी। एडिशनल कलेक्टर कोई भी उसको तुम बुला लो तो उसको अपन दे देंगे। इसमें कलेक्टर एक ही है जो सीओ साहब हैं अपने, वो बाहर है। मैं आपको बता रहा हूँ सीओ को बुला लो। वो बाहर है ना, अभी आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एडिशनल का साल सीओ देखता है। हाँ वही अभी आने में सीओ उन्हीं के पास चार्ज है। हाँ तो सीओ साहब को आ जाना तो हमको किसी से भी बात दो। कौन है एडिशनल कलेक्टर है यहाँ पे? आपके सीओ है, कोई भी तो हो, बुला तो सही। कभी हम देने आते हैं तो पूरा कलेक्ट्रेट के एग्जाम के भरोसे थोड़ी है। पहले भी कलेक्टर ही लेते तो कलेक्टर सर्वा सर्वे है।